वीडियो शुरू होते ही दिल को झकझोर देने वाला एक सवाल। क्या मोहब्बत की एक गलती जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर सकती है? आज की कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत, नफरत और साजिश की है जो आखिरकार एक नई जिंदगी पर आकर ठहरती है। आयरा कामयार से बुरी तरह नाराज होती है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने अब्बू इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। इरफान साहब अचानक आयरा को घर पर देखकर हैरान रह जाते हैं और घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? आयरा रोते हुए कहती है, अब्बू मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं कामयार के साथ नहीं रह सकती, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। ये सुनते ही इरफान साहब के दिल को सुकून मिलता है। वो आयरा को अपने गले से लगा लेते हैं और उसका सिर सहलाते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी घर में बेचैन होकर इधर उधर टहल रही होती है। वो कामयार से कहती है, बेटा सुबह से गई आयरा अभी तक घर वापस नहीं आई। ये सुनते ही कामयार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उधर आयरा अपने मायके में अपना सामान पैक करती है और अपने घरवालों के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कामयार बार बार आयरा को कॉल करता है लेकिन आयरा उसका नंबर रिसीव नहीं करती। घबराया हुआ कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है लेकिन वहां ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो इरफान साहब को कॉल करता है तो उधर से जवाब मिलता है, कामयार अब बहुत देर हो चुकी है, आयरा मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है आयरा अपनी फैमिली से गले मिलकर रोते हुए विदा ले रही होती है। कामयार फौरन आगे बढ़ता है और आयरा का हाथ पकड़ लेता है। वो रोते हुए कहता है, आयरा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें यूं इरिटेट नहीं करना चाहिए था। आयरा कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर कामयार और इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। कामयार फौरन आयरा को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल की तरफ भागता है। डॉक्टर आयरा को चेक करने के बाद बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही कामयार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इरफान साहब का भी दिल पिघल जाता है और वह कामयार को माफ कर देते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। उसी दौरान फलक भी आयरा के कमरे में जाकर उसे मुबारकबाद देती है। इसके बाद कामयार बड़े प्यार से आयरा को अपने घर ले आता है। लेकिन जैसे ही ये खबर फरिया तक पहुंचती है उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठती है। वो सोचती है अगर आयरा का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो कामयार कभी मेरा नहीं हो पाएगा। यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश जन्म लेती है। वो चुपके से कामयार के घर आती है और सीढ़ियों पर ऑयल गिरा देती है। थोड़ी देर बाद आयरा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। जैसे ही वो पहला कदम रखती है उसका पैर फिसल जाता है। आयरा दर्दनाक चीख मारती है और लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसी वक्त कामयार ऑफिस से घर लौटता है और आयरा को इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। वो फौरन आयरा को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। इसके बाद कामयार अपनी अम्मी और मुलाजिमों से पूछता है, घर पर कौन आया था? एक मुलाजिम डरते हुए सच बता देता है कि फरिया बीबी आई थी और बड़ी घबराहट में भाग गई थी। ये सुनते ही कामयार सीधा फरिया के घर पहुंचता है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई? उस बच्चे को मारने चली थी जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, सिर्फ नफरत की वजह से। वो उसी वक्त पुलिस बुलाता है और फरिया को अरेस्ट करवा देता है। कुछ वक्त बाद जब आयरा की हालत संभलती है तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ और पेशेंट की जान भी बच गई है। ये सुनकर इरफान साहब कामयार से कहते हैं, बेटा यहाँ आयरा की जान को खतरा है, इसे लेकर मलेशिया चले जाओ। कामयार आयरा के पास जाता है, माफी मांगता है और मलेशिया चलने के लिए कहता है, लेकिन आयरा साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने अब्बू के घर पर ही रहूंगी। कामयार आयरा की जिद मान लेता है और उसकी देखभाल के लिए उसके घर एक खास मेड रख देता है जो आयरा का अच्छे से ख्याल रखती है। वक्त गुजरता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। कामयार अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा लेता है और पहले जैसा समझदार इंसान बन जाता है। एक दिन अचानक घर में आयरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इत्तेफाक से उस वक्त इरफान साहब भी घर पर मौजूद नहीं होते। घर वाले घबराकर कामयार को कॉल करते हैं और कहते हैं, जल्दी आ जाओ, आयरा के बच्चे का इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। कामयार सब कुछ छोड़कर फौरन गाड़ी में बैठता है और घर पहुंचकर आयरा को संभालते हुए अस्पताल लेकर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, इन्हें तुरंत खून की जरूरत है। कामयार का ब्लड टेस्ट किया जाता है और वो बिना एक पल सोचे आयरा और अपने बच्चे के लिए अपना खून देता है। घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि आयरा ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही इरफान साहब खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, ये खुशी का मौका है, जाओ पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटो। कामयार खुशी के आंसुओं के साथ कमरे में जाता है और अपने बेटे को गोद में उठा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।